स्तोत्रम। सब जन प्रार्थना में हालेलुया प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम। प्रभु ने हमको प्रेम करके, हमारे ऊपर प्रेम करके हालेलुया आज जवानी मीटिंग में हम शामिल होने के लिए प्रभु ने अनंत काल की पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर दया दिखाया, करुणा दिखाया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम हालेलुया। आंख बंद करेंगे, सिर झुका के, हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, पवित्र मार्ग, जीवन की मार्ग, अनंत काल के आशीषों की मार्ग में यीशु मसीह नाम में हमको बुलाया पापा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। ओ हालेलुया। आपके उपस्थिति में पूर्ण दिल से, मन से, पूर्ण आत्मा से हम आपको आराधना करने के लिए मौका दीजिए पापा। आपकी उपस्थिति में हालेलुया हालेलुया। जवानी मीटिंग में प्रभु चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए आया हुआ लोग प्रभु आपकी इच्छा में स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए पापा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपका सहायता के लिए धन्यवाद। गानाओं के द्वारा, आराधना के द्वारा प्रभु, वचन के द्वारा आप महिमा पाइए परमेश्वर। आपकी ओर से आया हुआ बातों से बात कीजिए, तृप्त कीजिए, हर एक जवानी को ब्लेस कीजिए। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं प्रभु। जवानी मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है, शैतान की कार्य, जाल, प्लान बंद हो जाए इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारगाह से हम सब है आए, हमको सुना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नाम खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला
करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत 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 करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत 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 करो। लिया स्तोत्रम गाना के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। इस समय में प्रार्थना करेंगे, 2 मिनट्स प्रेयर करेंगे जवान मीटिंग के लिए। हालेलुया, सब जन मिलकर हालेलुया। ये मीटिंग में जवानी लोग आने के लिए आया हुआ जवानी लोग प्रभु की कृपा मार्ग सत्य जीवन मार्ग में स्थिर होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक बार सब जन आवाज़ उठकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पापा धन्यवाद 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 परमेश्वर, हे यीशु मसीह नाम में हालेलुया। जवानियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। हालेलुया, हमारे अड़ोस पड़ोस लोगों में, हमारे घर वाले लोगों में, हमारे प्रभु दोस्तों में, प्रभु रिलेटिव्स में पापा। हालेलुया, महाराष्ट्र इंडिया दुनिया में प्रभु। हालेलुया, ओ जितना लोगों को अपने निर्णय किया है यीशु मसीह नाम में प्रभु। जवानी लोग उद्धार पाने के लिए, जवानी लोग कलीसिया में जोड़ होने के लिए, आपके राज्य में आने के लिए, जवानी लोग प्रभु हालेलुया आपकी हालेलुया मार्गों में आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे, सब जन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु री बाबा बाबा बाबा, धन्यवाद हालेलुया। और रबा शिबा खराबा शिबा बाबा बाबा, यीशु मसीह नाम में पापा, स्वर्गीय पापा नासरी यीशु मसीह नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा पापा, यीशु मसीह नाम में हालेलुया। यीशु मसीह की लहू के द्वारा पापा, पवित्र आत्मा का आग और शक्ति के द्वारा पापा, चारों तरफ से प्रभु प्रभु चारों तरफ से जवानी लोग प्रभु उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, ओ आपके जीवन के मार्ग में आने के लिए प्रभु सहायता किससे हो रबा बाबा बाबा बाबा, यीशु मसीह नाम में प्रभु हालेलुया। जवानी लोग आने के लिए सहायता किससे प्रार्थना करेंगे हालेलुया। यीशु मसीह नाम में प्रभु जवानी लोग प्रभु चारों तरफ से प्रभु मुझसे मांग में जाति जाति लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरे निज़्म में बढ़ने के लिए दे दूंगा, ऐसा वादा के अनुसार प्रभु चारों तरफ से प्रभु जवानी लोग आने के लिए प्रभु और नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया। सहायता किससे प्रभु जवानी लोग प्रभु आपके राज्य में कलीसिया में आपके राज्य में सुसमाचार में सच्चाई की सुसमाचार में जवानी लोग आने के लिए सहायता किससे, लड़कियां लोग प्रभु लड़का लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पापा यीशु मसीह नाम में, पवित्र मार्ग जीवन के मार्ग हालेलुया अनंत काल की आशीषों की मार्ग में चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए सहायता किससे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरानी सपना देखेंगे प्रभु, जवान दर्शन देखेंगे, इस वादा दिया है प्रभु। हमारे चारों तरफ से जो है प्रभु ओ जवानी लोगों को दर्शन दीजिए प्रभु, यीशु का पास आने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए, यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए जवानी लोगों को दर्शन दीजिए प्रभु। उन लोगों के बीच में सेवा करने के लिए हमको इस्तेमाल कीजिए पापा। उन लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह नाम में बोझ से काम करने के लिए, बोझ पवित्र आत्मा का बोझ से काम करने के लिए हमको अभिषेक कीजिए प्रभु।
सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अक्षता प्रार्थना कीजिए, अक्षता आगे आइए। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, बाद में वचन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय के लिए। मैं प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस समय प्रभु हम जवानों को प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु और आपकी उपस्थिति में सीखने के लिए प्रभु आपने मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। और जवानों को प्रभु आपकी उपस्थिति में आप लेकर आइए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहते हैं हर एक जवान प्रभु एक तीर के समान है पिता परमेश्वर। हर एक जवान को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेकर आइए प्रभु। सिस्टर जी को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज दिन प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए, आपके अभिषेक से भरकर प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भरकर इस्तेमाल कीजिए। इधर आए हुए हर एक जवान से प्रभु, मुझसे भी प्रभु आप बात कीजिए प्रभु। हर एक बातों को तू जानता है प्रभु पिता परमेश्वर। जो बातें आज दिन आप करना चाहते हैं हम सबसे, वही बातें प्रभु सिस्टर जी के द्वारा प्रभु हम सबसे कीजिए। मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। यस आइए, हालेलुया। छोटा सा गाना गाकर प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। तेरा प्यार कितना कितना अच्छा है, यीशु तेरा प्यार कितना कितना अच्छा है, तेरा प्यार कितना कितना अच्छा है, यीशु तेरा प्यार कितना कितना अच्छा है। यीशुआ 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 यीशुआ
थैंक यू जीसस। पापा धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद पापा तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे दया के लिए, हमारे ऊपर आपने दिखाया उस मधुर प्रेम के लिए, अनोखा प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ। ओह आपका प्रेम कभी भी नहीं बदलती है, आपका प्रेम सदैव रहता है हमारे ऊपर। आपका प्रेम यीशु मसीह हालेलुया कल और आज हमेशा एक ही जैसा हमारे ऊपर रहता है। ओह यस हालेलुया, पृथ्वी की उत्पत्ति होने से पहले ही तेरे प्रेम ने हमें देखा है मसीहा में, तेरे प्रेम ने हमें बुलाया है मसीहा में, तेरे प्रेम ने हमें स्थिर किया है आज का दिन मसीहा में। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पापा, आपका प्रेम के लिए कोटि 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 धन्यवाद पापा। पापा आपको ही महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। बैठ जाएंगे। यस, इब्रानियों का किताब 5:8 पढ़ेंगे। पेज नंबर 306, इब्रानियों का किताब, इब्रानियों का पत्री 5:8। थ्री 307 पेज नंबर। यस पढ़िए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बनकर अपने आप आज्ञा मानने वालों के सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। यस हालेलुया। प्रार्थना करते हैं छोटा सा। पापा धन्यवाद देती हूँ, आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, आपके वचनों से हमें तृप्त कीजिए। पापा आए हुए जवान बच्चों से आप बातें कीजिए, क्योंकि आप जानते हो हमें क्या चाहिए। पापा हालेलुया, आप ही हमसे बातें कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, यहाँ बैठे हुए हर एक जवानों की हृदयों को खोलिए, कानों को खोलिए प्रभु, आंखों को खोलिए, ताकि तेरे महिमा को देख सके। पापा हालेलुया, ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं यहाँ प्रकट कर रही हूँ, यीशु के नाम से, आमेन आमेन हालेलुया। यस, अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं और एक बार पढ़ते। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का क्या हो गया है? कारण हो गया है। किसके बारे में बात लिखी गई है? मरियम के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है। पुत्र होने पर भी, पुत्र होने पर भी मतलब किसके पुत्र होने पर भी? मरियम के पुत्र, यूसुफ के पुत्र, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों की किताब में ऐसा लिखी हो रही है कि परमेश्वर का वो पुत्र है, फिर भी उसने क्या क्या किया? कैसे आज्ञा माना? दुख उठा उठाकर उसके बीच में वो क्या सीख रहा है? आज्ञा मानना सीखा। क्यों? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? हम उनकी आज्ञा मानने के लिए, हम उनकी आज्ञाकारी बनने के लिए, हमारे उद्धार होने के लिए वो क्या कर रहे? पहले हमसे पहले आज्ञा मानना सीखा है। हालेलुया। पुत्र को आज्ञा मानना सीखना है। पुत्र को आज्ञा मानना सीखना है क्या? परमेश्वर का पुत्र है वो। हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, उनको आज्ञा मानना सीखना है क्या? फिर क्यों उतना सीखा? हालेलुया। यस, धरती पर जब वो यीशु मसीह हालेलुया इस धरती पर शरीर के रूप में जब आया, वो हमारे जैसे शरीर के रूप में आया, मगर हमारे लिए, हमको सिखाने के लिए वो आज्ञा मानना सीखा है। दुख उठा उठाकर, दुखों के बीच में, यस हालेलुया, उनकी 33.5 ईयर्स में बहुत सारे दुख यीशु मसीह ने उठाया। बचपन से लेकर बहुत सारे निंदाएं उनके जीवन में उसने देखा है। हे, हम लोग गाते हैं हे नासरी, है ना? आप जानते हो नासरीत, है ना? यीशु मसीह का और एक भी नाम है कि क्या है?
नासरीत है ना, नासरी नाम है। आप जानते हो उस ज़माने में उसके वो यरूशलेम के शहर में नासरी, यीशु मसीह नासरी से आया। नासरी एक नगर से, मतलब नासरी नामक एक जगह है, उस जगह में से आया है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को ऐसे एक नाम मिला था। हम लोग तो आज दिन उसे हम लोग महिमा कर रहे हैं नासरी करके, मगर उस ज़माने में नासरी जो जगह है ना, वो भयंकर पाप करने वाला जगह है। नासरी का जो जगह है वो डाकुए रहने वाले जगह है, व्यभिचार लोग रहने वाले जगह है, बहुत खराब हुआ जगह है। उस जगह से कौन आया है? यीशु मसीह। तो कई लोग बोलते थे, हे आपने पढ़े ये वचन, नासरी, नासरत से आया यीशु, क्या नासरी में कुछ अच्छा हम पा सकते हैं क्या? किसने पढ़ा है ये बात? पढ़ा है? हाँ, क्या बोलते हैं? क्या नासरत से कुछ अच्छा पा सकते हैं क्या? ऐसा मतलब वहां अच्छा हमको पाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता उस नगर से। ऐसे एक जगह से यीशु मसीह आया। आज दिन हम स्तुति तो कर रहे हैं, मगर उस जमाने में यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारे निंदाएं आए थे। हालेलुया। नासरी नगर से आए तो ये भी कुछ गड़बड़ करने वाला है ना। हमारे आंध्र प्रदेश में एक जगह रहता है, हाँ, नाम क्या, वो जगह इतना खराब जगह है, वहाँ से कोई भी लड़की को शादी करने कोई भी नहीं सोचते हैं। वहाँ से उस जगह से किसी लड़की को शादी के लिए लेना कोई भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जगह उतना, हमारे मुंबई में जो रेड लाइट एरिया कहते हैं ना, है ना, ऐसे एक जगह है वो हमारे आंध्र प्रदेश में। हाँ, ऐसे एक जगह। और एक जगह है कि स्टुवर्टपुरम, अभी तो उसका नाम स्टुवर्टपुरम करके है, मगर पहले ज़माने में उसका नाम है दोंगलापुरम, मतलब चोरों का जगह, चोरों का रहने का जगह। वो पूरा शहर चोर ही रहते हैं। उस जगह से मतलब वो चोरों का वो नगर से, स्टुवर्टपुरम से एक बस भी जाएगा ना, जाने वाले बस में से भी चोरी कर सकते हैं। उतना टैलेंटेड रहते हैं वहाँ। इसीलिए वो जगह को आते पहले ही सोच समझकर पूरा, मतलब पैक करके, कितना भी पैक करो किसी का चोरी होता ही होगा। ऐसे एक जगह है वो। हालेलुया। मतलब कुछ जगह है वो, उधर से कोई भी, उस जगह से कोई भी आएंगे तो डरते हैं। हाँ, आज भी वैसे जगह से कोई आपके पास आएंगे तो आप क्या बोलोगे? डरोगे क्या? नहीं डरेंगे ना। तो ऐसे ही नासरी नाम से यीशु मसीह इसीलिए बोले कि ये नासरी से कोई अच्छा हम पा सकते हैं क्या? हालेलुया। ऐसे एक नगर से, मतलब कितना निंदा पाया होगा यीशु मसीह उस जमाने में। बचपन से लेकर उनकी निंदा, उनके जन्म के बारे में एक निंदा उनके ऊपर, हालेलुया, उनके नगर के बारे में एक निंदा उनके जीवन में, हालेलुया, कि कितने निंदा उसने सहा है। हम तो केवल देखते हैं, हम लोग को केवल दिखाई देती है सूली की मृत्यु, सूली की टाइम में वो जो टाइम है, पीरियड है दुखी उठाने की, वही हम लोग देखते हैं। मगर उससे पहले बचपन से लेकर यीशु मसीह ने बहुत सारे दुख उठाया है। उसने गरीबपन को उसने उठाया है। उसने गरीबपन उठाने के वजह से ही हम लोग क्या हो गए हैं? धनवान। हमें धनवान बनाने के लिए वो गरीबपन उठाया है। यस हालेलुया। इतना दुख उठाते उठाते वो क्या हो गया है? आज्ञाकारी बन गया है। आज्ञा माना सीखा है उसने, कि ताकि हम लोग आज्ञा माने सीखे। हालेलुया। यस हालेलुया। तो आज दिन हम लोग आज्ञा मानना, ये विषय को हम लोग यहोशू के जीवन में हम आज दिन देखने वाले हैं। हालेलुया। यस, आज्ञा मानना, इस बात को आज दिन हम लोग यहोशू के लाइफ में देखने वाले हैं कि ये यहोशू आज्ञा कैसा माना है। हालेलुया। यीशु के बारे में हम बहुत सारे बातें सीखते हैं कि उसने ज्ञान प्राप्त किया है ना। गए हफ्ते में बहुत सारी बातों को हमने सीखे हैं। ज्ञान प्राप्त करने की वजह से परिपूर्ण ज्ञान जब उसने पाया तो उसमें बहुत सारे कुछ उन्हें मिला है। क्या क्या मिला है? कोई याद है किसी को भी? हाँ, 7 हाथ रखा तो हाँ, सामर्थ्य मिला और ज्ञान मिला। हाँ, परिपूर्ण ज्ञान में क्या क्या है वो बताइए बेटे। परमेश्वर का भय मानना, और 4 बातों को मैंने सिखाई है। बोलो। यस, शैतान की युक्तियों को हम लोग जानते हैं, परिपूर्ण ज्ञान में भय मानना सीखते हैं और सच्चाई में बढ़ते हैं। और एक भी सीखे हैं हमने, और एक बात भी। 5 में 4 सीखे हैं, ये नेक्स्ट वीक सीखेंगे बोला, वही है आज दिन हम सीखने वाले कि क्या है? वरदानों में बड़ा, है ना।
वरदानों में एक वरदान है आज्ञा मानना। हालेलुया। वरदानों में एक है वरदानों में कि वो बात को आज दिन हम लोग यहोशू के लाइफ में देखते हैं कैसे उसने आज्ञा माना। हम जानते हैं यहोशू मिस्र देश में से आया हुआ एक व्यक्ति है। हालेलुया। जंगल में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं है, मिस्र देश में से, वो भी एक गुलामी की अवस्था में से बाहर आया है। तो मूसा के सेवक बनकर रहता था। मूसा जिधर जिधर जाता था उनके पीछे जरूर यहोशू रहता था। उनका शादी हुआ, बच्चे भी है, फिर भी मूसा के पीछा रहता था वो। हालेलुया। उसने ऐसे एक आज्ञा मानना सीखा मूसा के पीछे पीछे रहकर। हम लोग देखेंगे तो मूसा जिस जगह पर जाता था उस जगह पर यहोशू भी रहता था। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू क्या कर, पहाड़ के ऊपर आ जा, मैं तुझे आज्ञाओं को दूंगा। तो उस समय में मूसा गया, मगर मूसा के पीछे यहोशू भी गया है। हालेलुया। यस, हालेलुया। निर्गमन की किताब उसका 24 निर्गमन की किताब उसका 13 में देखिए जल्दी। 24 का 13। हाँ 13 वहां लिखी होती है, मूसा पहाड़ के उधर उठा जाने के लिए, तो उसके पीछे कौन भी उठा? हाँ पढ़िए। मूसा यहोशू नामक सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, यहोशू क्यों गया उसके पीछे? हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को क्यों नहीं मना किया? क्यों नहीं मना किया? परमेश्वर कभी भी मना नहीं करेगा। एक बात याद रख लो, बुलाने में तो सबको बुलाया। हालेलुया। बुलाने में तो बुलाया, मगर आप आना चाहते तो प्रभु बोलेगा नहीं, मैं नहीं मना करूंगा, मुझे यही चाहिए ना। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, पीछे कौन भी आया है? लूत भी आया। परमेश्वर ने मना किया क्या? नहीं मना करेगा। वहां परमेश्वर ने बोला, उस जगह पर बोलता है परमेश्वर, देखो ये पर्वत के ऊपर मूसा तू आ, मगर यहां ना तू एक पेंशन बना कि उधर उस पहाड़ को छूने के लिए कोई नहीं आना चाहिए, छूने के लिए कोई नहीं आना चाहिए, ताकि जो कोई भी छुएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हाँ, वो गाय भी हो, बैल भी हो, बकरी भी हो, इंसान भी हो। मगर परमेश्वर ने ये नहीं कहा मेरे पास मत आओ। मतलब क्यों प्रभु ने वहां पेंशन बांधा है? क्योंकि वो लोग अपवित्र लोग हैं। मगर यहोशू परमेश्वर के उस पहाड़ पर आते वक्त परमेश्वर ने यहोशू को मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। अपने जिंदगी को पवित्रता से ही रहा। हालेलुया। बोलना है तो मिस्र देश में से जब यहोशू बाहर निकला, उस टाइम का उसका उम्र रहता होगा कि 20 ईयर्स से थोड़ा आगे। ये 20 ईयर्स का एक जवान व्यक्ति, एक जवान आदमी पवित्रता से जी सकता है? मगर यहोशू अपने जिंदगी को परमेश्वर के उस कामों को देखकर समर्पण कर लिया है। हालेलुया। मोशे को तो परमेश्वर ने बुलाया, कटली झाड़ी में जाकर परमेश्वर ने उसे मना करके बुलाया है ना, मना कर बुलाया है। मगर यहोशू को बुलाने का जरूरत नहीं पड़ा। परमेश्वर की सामर्थ्य को देखकर यहोशू अपने आप को समर्पण कर लिया परमेश्वर के सामने। हालेलुया। यस, यहोशू के सामने एक जलन रहता था कि जैसे मूसा कर रहा है वैसे परमेश्वर का सेवक बनकर मैं भी आगे बढ़ूं। हालेलुया। उनके अंदर एक आशा है, बुलाहट तो नहीं है उनके ऊपर, मगर अंदर आशा है। मगर वो बुलाहट, मतलब उनके अंदर की आशा पूरा होने के लिए उनके जिंदगी में 40 साल तो लगा है। हालेलुया। मगर तब तक उसने आज्ञाकारी बनकर मूसा के पीछे पीछे चलते रहा। हालेलुया। बहुत सारे दुख उठाया उसने भी, बहुत सारे दुख दर्द को देखा, मगर उसके बीच में भी उसने क्या किया है? आज्ञाकारी बन के चला है। हालेलुया। निर्गमन की किताब मत निकाल, निर्गमन की किताब में 17 अध्याय में 28 में ऐसा लिखी होती है, 17:28 में ऐसा लिखी होती है, मूसा ने जैसे बोला यहोशू से वैसे ही उसने किया है, आज्ञाकारी बनकर किया है। हालेलुया। यस, हालेलुया। और निर्गमन की 32 में 17 में ऐसा लिखी होती है कि मूसा के पीछे पीछे रहता था। जब मूसा पहाड़ के नीचे उतर रहा है तो वो बीच में ही था। मतलब जब मूसा 40 दिन के बाद में नीचे उतर रहा था तो नीचे क्या हो रहा था उस समय में? हाँ, मूर्ति पूजा, ऐश मना रहे थे, डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। हाँ, एक मूर्ति को बना के रखे, एक कैसा, किसकी? बछड़ा का, एक सोने के बछड़ा का बनाया। सोने के बछड़े बनाकर वहां क्या कर रहे थे?
खा के पी के, हाँ, नाचते हुए, वहां लिखी होती है संगीत, संगीत, और अपनी मर्जी के अनुसार वो लोग नाचते फिरने लगे हैं। हालेलुया। तो उस समय में यहोशू क्यों नहीं है उस जगह पर? ऐसे करके वो पर्वत के ऊपर मूसा के साथ भी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। उस समय में कोई नहीं रहना चाहिए। तो नीचे भी नहीं है और मूसा के साथ भी नहीं है। तो ये यहोशू कहाँ है? बीच में, पर्वत के बीच में एक पहाड़ के पास रुककर 40 दिन वो क्या कर रहा है? अरे 40 दिन मूसा के साथ परमेश्वर बात कर रहा है, तो 40 दिन रहा, अच्छा है, उपवास पकड़कर। वो भी 40 दिन मूसा ने कुछ भी खाया नहीं, पिया नहीं, परमेश्वर के साथ बात करते रह गया। बीच में यहोशू क्या कर रहा है? परमेश्वर यहोशू से बात तो नहीं कर रहा है ना। यहोशू भी उपवास रहकर 40 दिन प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। देखो, एक व्यक्ति से बात करते वक्त बात करना वो बात अलग है, मगर वहां से कुछ जवाब भी नहीं आ रहा है तो बात कर रहा तो, हाँ, आप 40 दिन उपवास पकड़ के प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर से कुछ भी जवाब नहीं आ रही है, कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रही है आपको, तो करोगे आप? आपके सामने कोई तो बात करने के लिए, हाँ, इधर वचन से तो या प्रभु की वचनों में से तो कहा तो आपको बात चाहिए, मगर यहोशू ने 40 दिन कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, कुछ भी जवाब नहीं आ रही है, मगर वो प्रार्थना करता रह गया, वो भी बीच में। हालेलुया। हमें तो क्या करते थे, अरे मूसा गया, हाँ 10 दिन हुआ अभी तक नहीं आया, ओ बेचारा, हाँ बूढ़ा मर गया होगा, अभी मैं नीचे जाऊंगा, उस ग्रुप में मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा, मुझसे कुछ बात नहीं मिल रही है, परमेश्वर की ओर से मुझे जवाब नहीं आ रही है। हालेलुया। हम क्या करते थे, जाके उस ग्रुप में मिल जाते थे। कौन से ग्रुप है नीचे? हाँ, पाप करते हुए, ऐश करते हुए, अपने जिंदगी को नष्ट करते हुए, अपने जिंदगी को अपवित्र करते हुए। देखिए एक बार, नीचे इतना ऐश मना रहे, खा रहे, पी रहे, डांस कर रहे, मस्ती कर रहे, म्यूजिक सब कुछ चल रहा है, नीचे मौज मस्ती बोल रहे हैं, तो अपने मन की मर्जी चल रही है। तो एक जवान व्यक्ति कैसे नीचे नहीं गया है? नीचे कैसे नहीं गया है? उसने एक ही एक, मेरा स्वामी ऊपर गया मुझे बोलकर, वो आने तक मैं यहाँ ही रहूंगा। हालेलुया। आज्ञाकारी बन गया, बोलना है तो यस। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध रखता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखता है, वो जरूर आज्ञाकारी बनेगा ही बनेगा। हालेलुया। यस, परमेश्वर का वचन के अनुसार ही चलेगा वो। हालेलुया। नीचे इतना पाप हो रही है, मगर वो बीच में परमेश्वर के साथ संबंध में है, परमेश्वर की उपस्थिति को, हालेलुया, वो महसूस कर रहा है। हाँ, बात तो उनको नहीं मिल रहा होगा, मगर वो पूरा पर्वत परमेश्वर की महिमा से भर गई है। हालेलुया। उस महिमा में, हालेलुया, यहोशू भी क्या कर रहा है? मगन हो रहा है। हालेलुया। यस, हालेलुया। आज दिन हम लोग कहाँ हैं? संसार में है या प्रभु की महिमा में है? हालेलुया। कई लोग महिमा में है करके समझते हैं, मगर संसार में घूमता रहता है मन पूरा। अरे देखो वो लोग, देखो उनका ज़िंदगी देखो, कितना अच्छा से डांस कर रहे हैं वहाँ, हाँ हाँ, कितना अच्छा से वो लोग नाच रहे, घूम रहे, खेल रहे। क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसा? हाँ, नहीं, आप नहीं सोच रहेंगे तो भी हाँ, वो अड़ोस पड़ोस वो लोग, ये लोग बोलेंगे, ए क्या हुआ तेरा ज़िंदगी, देख हम लोग कितना अच्छा से नाच रहे हैं, कितना अच्छा से गा फिर रहे हैं हम लोग, खा के, हाँ क्या बोलते, खा के पी के हम लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। यस, हालेलुया। मगर यहोशू ने ये सारे बातों को नहीं देखा, उसने एक ही समझा कि परमेश्वर की मैं आज्ञाकारी बन के रहूं बस। हालेलुया। यस, हालेलुया। ये 2 दिन का मेला है, ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ये 2 दिन का मेला है, मगर मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा है। मिस्र देश में से मुझे छुड़ाया वो परमेश्वर सच्चा खुदा है, उसने मुझे छुटकारा देकर लेकर आया है, उसके लिए मेरे जिंदगी भर मैं जीऊंगा। हालेलुया। मगर नीचे के लोग क्या सोच रहे हैं? नीचे के लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा, लाल समुद्र उनके आंखों के सामने दुभागा किया गया है, उनके सामने हाँ क्या है? बादल के खंबे, आग के खंबे दिख रही है। ये सारे बातों की, सारी चीजों को देखने के बाद भी उन लोगों के मन कहाँ जा रहा है? संसार के ओर जा रहा है। मैं एक बात बोलूं, जो परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखता है ना,
वो बीच में कुछ ना कुछ बहाना लेकर आएगा। आप जानते हो उन लोगों ने जानबूझकर बछड़ा को नहीं बनाया है। वहां लिखी होती है, वहां क्या लिखी होती है कि हमारे लिए, हमको चलाने के लिए, हमको मिस्र में से छुड़ा कर लेकर आया परमेश्वर चाहिए। पढ़ा आपने 32 में लिखी होती है, निर्गमन की किताब में आप पढ़ो, 32 में फर्स्ट से लिखी होती है। वो लोग वहां झगड़ा करते हैं कि आहरोन से झगड़ा करते हैं कि देखो ऊपर गया उसने, परमेश्वर ने बुलाया तो अभी तक नहीं आया, 40 दिन हो गया, हमें चलाने वाला परमेश्वर कौन है, हमें चाहिए, अभी चलाने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए हम लोग एक काम करेंगे, एक बछड़ा को बनाएंगे। क्यों ऐसा सोचा उन लोगों ने? सच में उन लोगों को परमेश्वर के ऊपर इतना प्रेम है कि परमेश्वर मुझे चाहिए इसीलिए बछड़ा बना रहा है, ऐसा उन लोगों का मन है? फिर क्या है? आप जानते हो उन लोगों का मन पाप से भरा हुआ है, पूरी रीति से अशुद्धता से भरा हुआ है। उन लोगों को मिस्र देश में बहुत मौज मस्ती किया उन लोगों ने। ऐसे बछड़ाओं को रखकर, ऐसे मूर्तियों को रखकर नाचना, गाना, पीना, बोलना है तो अडल्ट्री, पाप होती है वहां। बछड़ा को रखे वहां केवल डांस नहीं कर रहे, वहां व्यभिचार की काम हो रही है वहां। उसको उन लोगों ने आदत पड़ गई है। तो अभी जंगल में आया इन लोगों ने, आने के बाद ये सब कुछ नहीं चल रहा क्योंकि पवित्र परमेश्वर उस जगह पर है। और आखिर में परमेश्वर बोल रहे पेंशन बांधो, क्योंकि कोई भी आके इसे टच करेंगे तो अपवित्र लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मतलब उतना पवित्र परमेश्वर के पास कैसे रहना, इन लोगों को पवित्रता से ही जीना है। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हमको कैसे रहना है, पवित्रता से। अभी इन लोगों को पवित्रता से जीने के लिए नहीं हो रही है। अरे हमको आदत पड़ गया, क्या करने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, डांस करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, विचार करने के लिए। वो सब कुछ कैसे होगा? इसीलिए उन लोगों ने ऐसा ये बहाना बनाया है परमेश्वर के नाम से कि बछड़ा बनाकर उसके सामने नाचने के लिए। बहाना है केवल, सच में परमेश्वर के ऊपर प्रेम से नहीं बनाया उन लोगों ने। उन लोगों को चलाने के लिए अगवा चाहिए करके नहीं बनाया उन लोगों ने। पाप की उनकी वो जो क्या बोलते हैं भूख को पूरा करने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया है। हालेलुया। पाप करना चाहा कोई भी तो वो बोलेगा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यस हालेलुया। जो कोई भी परमेश्वर नहीं है करके बोल रहा था उसका मतलब है वो पाप में डूब रहा है। पाप परमेश्वर के ऊपर भय नहीं मान रहा था उसका मतलब है कि वो पाप में जा रहा है। उसको पाप की और भी अंदर वो क्या बोलते हैं जड़ है। हालेलुया। बहाना बोलते हैं। हालेलुया। यस हालेलुया। उन लोगों ने बहाना बोला, मगर यहोशू हालेलुया परमेश्वर की महिमा को देखा, उसने सोचा मुझे ये सारे बातें नहीं चाहिए, मैंने देखा मेरा परमेश्वर की महिमा को, वही मुझे चाहिए। हालेलुया। एक जवान व्यक्ति, एक जवान लड़का, हालेलुया 20 साल नहीं तो 25 साल के अंदर रहता है। इतना जवान लड़का अपने जिंदगी को पवित्र बनाकर परमेश्वर की हालेलुया महिमा में बैठ गया है। हालेलुया। सच में ऐसे लोग हालेलुया परमेश्वर को बहुत अच्छा लगते हैं। आप जानते हो मूसा को भी 2 बच्चे हैं, मूसा को भी 2 लड़के हैं, मगर परमेश्वर ने बोला नून की पुत्र यहोशू के ऊपर तू हाथ लगाकर प्रार्थना कर ताकि तेरे बाद में कौन होगा, यहोशू होगा। हालेलुया। परमेश्वर को क्या बोलते हैं, वंश की जरूरत नहीं है, बात मानने वालों का जरूरत है, भय मानने वालों का जरूरत है। परमेश्वर पक्षपात नहीं है। हालेलुया। यस हालेलुया। पवित्रता से जो अपने जिंदगी को परमेश्वर के लिए सौंपकर पवित्रता से हालेलुया भय मानकर चलता है, ऐसे लोगों को चाहता है परमेश्वर। पहला शमूएल का किताब उसमें 15 अध्याय में 28 पढ़िए एक बार। बहुत अच्छा बात वहां लिखी होती है। कोई बोल सकते हैं बिना देखकर वो बात? 15 का एटीन 15 में पढ़िए। नहीं वो नहीं,
नहीं 22 पढ़िए। हाँ 22 पढ़िए। हाँ उसमें 15 में 22 पढ़िए। शमूएल ने कहा, ए यहोवा होम बलि और मेल बलियों से क्या प्रसन्न होता है, जितना कि अपनी बात के। हाँ, एक व्यक्ति बैल बकरियों को या धन दौलत को या अपने पूरा जायदाद को देगा तो भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, मगर किससे प्रसन्न होता है? जो उनकी बात मानकर उनकी वचनों के अनुसार चलता है, ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। यहोशू की लाइफ में परमेश्वर ऐसे ही देखा है कि वो बात मानने का एक स्वभाव, आज्ञा मानने का एक स्वभाव। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू के लाइफ में प्रसन्न हो गया है, बोलना है तो हालेलुया। प्रसन्न हो गया, जैसे परमेश्वर कह रहा है, जैसे मूसा कह रहा है, उसके अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति। हालेलुया। अभी हम लोग आएंगे यहोशू की किताब पहला अध्याय। वहां देखिए, अभी मूसा का आज्ञाकारी बना यहोशू और परमेश्वर का आज्ञाकारी बना यहोशू, है ना, हम लोग देखे हैं। यस हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत अच्छा संबंध रखा उसने। हालेलुया। तो देखिए, अभी हमने पहला वचन एक वचन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? इब्रानियों की किताब में, दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। हाँ, किसके लिए? हम लोग उनकी आज्ञा मानने के लिए, मतलब उनकी आज्ञा मानने वालों के लिए, उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आज्ञा मानना सीखा, है ना। तो अभी यहोशू आज्ञा मानना सीखा, आज्ञा माना, आज्ञा के अनुसार चला, तो उनके लाइफ में क्या मिला है? हालेलुया। देखिए एक बात, यहोशू की किताब पहला अध्याय 16 से पढ़िए, धीरे धीरे 16 से पढ़िए कोई। तब उन्होंने, देखिए अभी क्या हो रही है, देखिए मूसा के टाइम हमने देखे हैं, मूसा के टाइम जितने भी थे हटेली लोग थे। वहां लिखी होती है हटेली लोग थे, मतलब कोई आज्ञा मानने वाले है ही नहीं। मूसा के टाइम में जितने भी इजरायली लोग थे, वो लोग भलवा करने वाले थे, खुड़खुड़ाने वाले थे। कोई भी मूसा की बात नहीं सुना। उसमें से केवल यहोशू और कालेब विश्वास, है ना। तो इन दोनों को ही देखते हैं, मगर किसी ने भी आज्ञाकारी नहीं बना, किसी ने भी आज्ञा नहीं माना। अब यहोशू का टाइम आया। यहोशू की पुस्तक पहले अध्याय में पूरा परमेश्वर उनसे बातें करता है। यहोशू तो ऐसा ऐसा रख, तू तेरे साथ, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे त्यागूंगा नहीं, ये सारे वादा देता है। और परमेश्वर कहता है मैं जैसे कहूंगा वैसे ये लोग भी सुनेंगे, ऐसा बोलता है। तो वहां से हम देखेंगे तो यहाँ 16 वचन में अब इजरायली लोग यहोशू से एक बात बोल रहे हैं। यहोशू से बहुत अच्छा से एक बात बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे। कौन बोल रहे हैं बात? इजरायली लोग यहोशू से बोल रहे। मूसा से ऐसा कोई बोले नहीं, मूसा से बोला केवल यहोशू। मगर यहोशू का टाइम आया तो यहोशू का प्रतिफल है कि पूरा इजरायली लोग बोल रहे हम तेरे बात सुनेंगे, तेरे आज्ञाकारी बनेंगे, जैसे यहोशू तू बोलेगा वैसे ही हम करेंगे। हालेलुया। और नीचे पढ़िए क्या बोल रहे हो लोग, जहां कहीं तू हमें भेजे हम वहां जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरे भी मानेंगे। हाँ 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 हाँ, कोई ना हो, हाँ कोई भी नहीं रहेंगे तेरे विरुद्ध बलवा करने के लिए। हाँ, जितने आज्ञा तू देगा उनको जो कोई भी ऐसा नहीं माने, ऐसा कोई नहीं रहेंगे। हाँ, कोई भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? मार डाला जाएगा। हालेलुया। एक आज्ञाकारी, उनके पीछे कितने भी लोग हैं वो लोग आज्ञाकारी बनेंगे। हालेलुया। उसने आज्ञाकारी का बीज बोया है, उसका 100 गुना फल निकाला है उसने। हालेलुया। हालेलुया। आज दिन सच में हम लोग आज्ञाकारी बन के प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हम हैं तो
हमारे पीछे कितने भी लोग हो, घर के लोग हो, काम के जगह पे लोग हो, और किधर भी हम लोग कदम रख के हालेलुया काम कर रहे हो, वहाँ वो लोग आज्ञाकारी बन के ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही तक नहीं, परमेश्वर हमें आज्ञा देने वालों की स्थिति में रखेगा। हालेलुया। इसने आज्ञा माना सीखा, अभी वो उसका जगह, उसकी पोजीशन क्या हो गया है? आज्ञा देने की स्थिति में चला गया है। हालेलुया। आज इन सच में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे एक बात बोल रहा है, संसार को छोड़कर, दुनियादारी को छोड़कर, दुनिया की मौज मस्ती को छोड़कर, हम दुनिया से अलग होकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग आए हैं। तो हम हालेलुया पवित्र आत्मा से मैं एक बात बोल रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि परमेश्वर की वचनों के अनुसार चलने के लिए रहो। इतना आपने छोड़ के प्रभु में आए हैं, इतना सब कुछ हालेलुया छोड़कर, दुनिया को छोड़कर प्रभु में आए हैं, तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है, उसके अनुसार चलने के लिए अपनी जिंदगी को समर्पण कर दो। उसके वजह से ही आपकी आशीष बहुतायत रहता है। हालेलुया, यस हालेलुया। तो हालेलुया, सच में हालेलुया आज्ञाकारी बना हम लोग, तो एक दिन आएगा हम लोग आज्ञा देने की स्थिति में हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, वो स्थिति के लिए प्रभु हमको तैयार कर रहा है। तो आज दिन हम आज्ञा मानेंगे। हालेलुया, खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करते हैं। यस हालेलुया, यस, आंख बंद करें। यस हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों का किताब उसका 2:8 ऐसा लिखी होती है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की समानता में रहने वाला हो, सूली पर मृत्यु पाने तक आज्ञाकारी बन गया है। सूली पर मृत्यु पाने तक आज्ञाकारी बन गया। यीशु मसीह को आज्ञाकारी बनने का क्या जरूरत है? वो आज्ञा देने वाला है, वो ऊपर बैठकर आज्ञा दे सकता है, मगर हमें आज्ञाकारी बनाने के लिए, हमें आज्ञाकारी बनाने के लिए वो इस धरती पर आकर, हमारे जैसा शरीर रूप में आकर, दुख उठा उठा कर उसने आज्ञाकारी बना। आज्ञा मानना सीखा उसने, ताकि जितने भी उनकी आज्ञा मान रहे हैं उनकी पूरा पूरा उद्धार करने के लिए। आज दिन पूरा दुनिया में यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनकर कितने लोग हैं? यस, बहुत लोग और भी बन रहे हैं आज्ञाकारी बनना। यीशु मसीह परमेश्वर का आज्ञाकारी बना, इसीलिए आज दिन पूरा दुनिया उनकी आज्ञाकारी बन रही है। यीशु मसीह आज दिन हालेलुया पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर आज्ञा दे रहा है। यस हालेलुया। तो आज दिन हम लोग कैसे हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलने वाले हैं? परमेश्वर जो हमसे बातें कर रहा है उसके अनुसार चलने वाले हैं हम लोग? दुनिया को हमने छोड़ दिया, दुनिया के बातों को हमने छोड़ दिया, तो क्या करने के लिए? आज्ञाकारी बनेंगे। तो एक दिन आने वाला है कि हम आज्ञा देने की स्थिति में परमेश्वर हमें रखेगा। परमेश्वर को आप अच्छे अच्छे वस्तु देकर प्रसन्न नहीं कर सकते हो, आपके पूरा धन दौलत देकर प्रसन्न नहीं कर सकते हो। जस्ट परमेश्वर बोल रहा है, जस्ट मेरे बात सुनो, बस जस्ट मेरे बात सुनो, मेरे आज्ञाकारी बनो, बस उससे ही मैं प्रसन्न होता हूं। यस हालेलुया। यहोशू एक जवान लड़का, बोलना है तो हमसे भी छोटा, 25 इयर्स के अंदर, 20 to 23 का इयर्स, ऐसे एक उम्र में आज्ञाकारी बन रहा है। उनके सामने ही वहां मूर्ति पूजा हो रही है, उनके सामने ही खा के पी के डांस करके व्यभिचार करते हुए अपने जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं लोग। मगर यहोशू ने अपने जिंदगी को
अपने जीवन को, अपने शरीर को मसीह के लिए अलग करके परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए सौंप दिया है। इसीलिए परमेश्वर उन्हें आज्ञा देने वालों की स्थिति में रखा है। जब वो आज्ञा देना शुरू किया है तो उनके सामने कोई भी बलवा करने के लिए खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। ये हालेलुया, हम जो बो रहे हैं उसका हम फल जरूर काटेंगे। आज दिन हम लोग आज्ञा मानने के लिए हम लोग बो रहे हैं, तो एक दिन हमें जरूर आज्ञा हालेलुया यस मानने वाले हम हमारे सामने मिलेंगे। आज दिन हम लोग बलवा कर रहे परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध से हम बलवा कर रहे, तो याद रखो आज दिन जो कुछ भी हम बो रहे हैं वो काटना ही पड़ेगा। यस हालेलुया। इसीलिए अपने जिंदगी को परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए आज्ञाकारी बन जाएंगे। हम जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे कर रहे, फिलहाल के लिए हमें दुख उठाना पड़ रहा होगा। हाँ, वचन के अनुसार चलने की वजह से फिलहाल के लिए हमें दुख उठाना पड़ रहा होगा। संसार से, दुनिया से हम दूर हो रहे होंगे, मौज मस्ती करने, डांस करने, हाँ, जो हमारे सामने और उन सारे चीजों से हम दूर हुए होंगे। दुख हुआ होगा हमारे मन में, मगर ये एक दिन आने वाला है, ये हालेलुया, हमें परमेश्वर ऊंचा जगह पर खड़ा करके हालेलुया आज्ञा देने वाले जैसा खड़ा करेगा। ये हालेलुया। आज दिन फिलहाल के लिए ये थोड़ा दुख उठा रहे होंगे आप, मगर सहो तोड़ा यहोशू ने 40 साल केवल उसने आज्ञाकारी बनते ही रहा। उसके बाद में उसने आज्ञा देना शुरू किया तो उनके सामने कोई भी बलवा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ है। किसी को हिम्मत नहीं तक बलवा करने के लिए। यस हालेलुया। आज दिन आप जो कुछ भी हालेलुया प्रभु के लिए कर रहे हो, प्रभु के लिए बो रहे हो, उसमें से एक भी व्यर्थ नहीं हो रही है। फिलहाल के लिए व्यर्थ के जैसा लग रहा होगा, प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, प्रभु क्यों मेरा आशीष दूर हो रहा है, प्रभु क्यों मेरे जिंदगी में लेट हो रहा है आशीष, क्यों प्रभु। हालेलुया। नहीं, आप जो कुछ भी प्रभु के लिए समय दे रहे हो, यस हालेलुया, दूर से आ रहे हो या प्रभु की आज्ञा मान रहे हो, प्रभु के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए प्रतिफल जरूर प्रभु देगा ही देगा। वो व्यर्थ नहीं हो रहा है, वो व्यर्थ नहीं होगा। हिम्मत धरो थोड़ा। हालेलुया। यस पापा, धन्यवाद देती हूँ आज का वचन के लिए। धन्यवाद पापा, हमें आज्ञा मानना सिखाइए प्रभु हमारे जिंदगी में। हालेलुया। हर दिन आपके आज्ञाओं को मानते हुए, आपके वचनों को सीखते हुए, आपके वचनों के अनुसार चलते हुए अपने आप को आपके वचनों में स्थिर करने के लिए सहायता कर पापा। पापा आपके हाथों में इन सारे समय को सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।